हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। आज की जो क्लास है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम मेवाड़ के गुहिल एवं सिसोदिया जो राजवंश है उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितनी भी बुक्स को हम खोज सकते थे, उन सभी के जो बुक्स के जो एमसीक्यूज़ हों उनको कंपाइलेशन करके लगभग 1000 के समथिंग एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे लेके आए हैं। इन संपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेवाड़ जो राजवंश है इससे संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी और किसी भी एग्ज़ाम में आप जब भी राजवंश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका वो गलत नहीं हो सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो की जो स्पीड है या तो 1.5 पे या अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और देख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो पहला जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें विगत वर्षों के प्रश्नों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। तो निम्नांकित में से कौन सा विद्वान सॉरी एक बार फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी रेज कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विद्वान है जो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो हमने आपको बताया था कि वे विद्वान जो स्वयं ब्राह्मण हैं वो ये मानेंगे कि जो गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। तो इसके अंतर्गत हमने आपको विगत क्लासों में ये बताया था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर जो हैं वो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के पक्ष में हैं। उसी प्रकार जी.एन. शर्मा हो गया, जे.एन. आसोपा होगा, ये जो सभी जो विद्वान हैं ये गुहिलों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति से संबंधित देखते हैं। लेकिन जो जी.एच. ओझा है, गौरीशंकर हीरानंद जो ओझा है, ये गुहिलों को वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब विरुद्ध है, मतलब कौन से ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध जो है वो जी.एच. ओझा हैं। बाकी सब चाहे दशरथ शर्मा हो, जी.एन. शर्मा हो, जे.एन. आसोपा हो, ये सब ब्राह्मण उत्पत्ति के पक्ष में हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन दो क्या कहता है कि नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। मतलब मोहनो नैन्सी ने कि नैन्सी की जो ख्यात है, मोहनो नैन्सी की जो ख्यात है उसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन सी 20। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 24। बप्पा रावल का मूल नाम था। ऑप्शन ए अलट, ऑप्शन बी गुहादित्य, ऑप्शन सी कालभोज या ऑप्शन डी महेंद्र द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है कालभोज। क्वेश्चन 4 कहता है कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन सी राणा हमीर या ऑप्शन डी क्षेत्र सिंह। तो गुहिल वंश का जो पहला जो शासक था वो था बप्पा रावल। तो फोर्थ में बी। 743 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट आंसर को देखने से पहले इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। नागभट्ट, मानमोरी, भिल्लुका या कुकुका। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है मानमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है। जैतर सिंह के बाद में समर सिंह, समर सिंह के बाद तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जैतर सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और तेज सिंह, समर सिंह और जैतर सिंह। तो देखो हमने आपको पहले भी बताया था कि कालक्रम से जो संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो आपको शासकों का जो कालक्रम है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसका जो सही जो आंसर है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो शासक बनता है वो जैतर सिंह, जैतर सिंह के बाद में तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में समर सिंह। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैतर सिंह था, तो ये सबको पता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, जालोर का शासक है, मेवाड़ का शासक था, रणथंभौर का शासक,
या बूंदी का शासक? तो सबको पता है जैत्र सिंह जो था वो मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी गुहिल, ऑप्शन डी परमार। तो सबको पता है ये कि गुहिल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो देखो, अलाउद्दीन जो खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया वो 1303 में किया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 1303 ही हो जाएगा। तो उसी वर्ष घेराबंदी करेगा। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है? तो हमने वहाँ पे पढ़ा था खजाइन जो उल फतू है, ये जो रचना है इसमें अमीर खुसरो द्वारा अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़गढ़ का जो आक्रमण जो हुआ था उसकी आंखों देखा जो वर्णन है वो खजाइन उल फतू में मिलता है। तो 10 में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी पद्मिनी, कर्मावती या रूपमती। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह है पद्मिनी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, पद्मिनी, उदय सिंह या कमलावती। तो गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? आप सबको पता है रानी पद्मिनी की ही की थी। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था। तो हमको पता है सबको कि खिज़र खां को शासक वहाँ का नियुक्त किया था 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद में। और चित्तौड़गढ़ का जो नाम है अपने पुत्र खिज़र खां के नाम पे ही इसका नाम खिज़राबाद रखा था। तो ऑप्शन जो 4 है 13 में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे तो राणा उदय सिंह फर्स्ट, राणा प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हम्मीर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है तो सिसोदिया जो वंश है उसकी राणा जो शाखा उसका प्रारंभ जो होता है राणा हम्मीर से होता है। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज, उसके बाद में राणा हम्मीर के बाद में ये बाद के जितने भी शासक हैं राणा हम्मीर के बाद के हैं। तो ऑप्शन जो 4 है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषम घाटी पंचानन, सॉरी एक बार थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। फिफ्टीन में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है राणा हम्मीर। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या लाखा या कुंभा। तो सबको पता है इसका। तो राणा लाखा के समय चित्तौड़ में जावर की खान मिली थी। मेवाड़, हाँ, चित्तौड़ में जावर की खान राणा लाखा के समय मिली थी, जिसमें हमने आपको बताया था जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति जो होती है वो मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको इरेज भी कर लेते हैं सर। करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा कुंभा, क्योंकि महाराणा कुंभा के समय में ही मेवाड़ में बहुत सारे स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो महाराणा कुंभा का काल ही कहलाता है। और इसी के समय महाराणा कुंभा ने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, सूड प्रबंध, संगीत, राज संगीत, मीमांसा। तो मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का जो श्रेय जो हो जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध या रसिक प्रिया। तो देखो संगीत राज भी राणा कुंभा का ग्रंथ है, सूड प्रबंध भी है, संगीत मीमांसा भी है, रसिक प्रिया गीत गोविंद की है। सॉरी। तो देखो रसिक प्रिया भी गीत गोविंद पे जो टीका लिखी थी वो रसिक प्रिया ही थी। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया ये सभी जो हैं राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो 18th में जो डी है वो सही हो जाएगा। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? ऑप्शन ए है कुंभा, मंडन, सोम या जगजीवन भट्ट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, नृत्य रत्न जो कोश है उसकी रचना राणा कुंभा ने ही की थी। तो ऑप्शन एक जो करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिया है कि महाराणा कुंभा द्वारा निम्नलिखित कृतियां हैं, द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही का उत्तर दीजिए। सूड प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ या वास्तु मंजरी। तो सूड प्रबंध और चंडी जो शतक है केवल दो ही ये रचनाएं हैं जो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई हैं। बाकी राजवल्लभ और वास्तु मंजरी जो है राणा कुंभा की नहीं है। किनकी है इनको हम नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लासों में हम डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, संगीत प्रेमी थे, मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, या वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो देखो असत्य कथन हमें छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखो उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। संगीत प्रेमी भी थे, मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल थे। और देखो जो फोर्थ जो स्टेटमेंट वह स्वयं विद्वान न थे, देखो वो स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता दोनों थे। तो यही जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो ऑप्शन ए है 7, 4, 9 या 5। तो संगीत राज जो है महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये 5 कोशों में विभक्त है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है मूर्तिकला से। रूप मंडन का जो संबंध है किससे है? मूर्तिकला से है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? मतलब अधिकतर जो मंडन ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो मंडन द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन ए प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन या कला मंडल। तो कला जो मंडल हैं ऐसा कोई ग्रंथ शिल्पकार मंडन ने नहीं लिखा था। तो ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, रायन या दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन 25 में सी राणा कुंभा को ये सभी उपाधियां दी गई हैं। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, रायन, दानगुरु की उपाधियां किसको दी गई हैं? राणा कुंभा को दी गई है। नेक्स्ट है राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? तो वही है महाराणा कुंभा की ये सभी उपाधियां हैं। तो संगीत राज के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए है संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दानगुरु या हालगुरु। मतलब संगीत राज जो इनका ग्रंथ है इसके कारण कुंभा को कौन सी उपाधि मिली थी आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है अभिनव भट्टाचार्य। ये संगीत राज के कारण उनको ये उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ऑप्शन ए नाथा,
ऑप्शन बी है मुनि जिन विजयसुरी, मुनि सुंदरसुरी या टीला भट्ट। तो 28 में जो है करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुनि जिन विजयसुरी। ये कुंभा के दरबार में नहीं था, बाकी नाथा, मुनि सुंदरसुरी और टीला भट्ट ये कुंभा के दरबारी विद्वान थे। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी, मतलब कौन सा जो वाद्य यंत्र था जिसमें राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। ऑप्शन ए सितार, गिटार, वीणा या सारंगी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है वीणा। वीणा जो वाद्य यंत्र था इसमें राणा कुंभा को दक्षता प्राप्त थी। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में या ओसिया में। तो 30 में जो है करेक्ट जो आंसर है वो है बदनौर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो जितने भी किले जो थे उनका जीर्णोद्धार अधिकतर का जो जिसने करवाया था वो थे राणा कुंभा। महाराणा कुंभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी वास्तुकला के जनक किसे माना जाता है, राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह या राणा कुंभा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर आप सबको पता है राणा कुंभा। अगर आपने हमारी 4 जो पहली जो क्लासें हैं आपने अच्छे से ली हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप आसानी से आप कर पाओगे। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान के सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान, राणा रतन सिंह, महाराजा राय सिंह या राणा कुंभा। तो वही है कुंभा। 33 में 4 राणा कुंभा। राणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय है। तो देखो इसका जो 4 ऑप्शन आपके पास 32, 25, 32 और 39 और ये 30 था, सॉरी पहले वाला। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 32। मतलब 84 में दुर्ग जो थे राजस्थान में उनमें से 32 जो दुर्गों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। तीसरे का ये हो गया। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। कौन कौन से सही तथ्य हैं। यह प्रसिद्ध है किसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें जैता की मूर्ति उत्तीर्ण है। तो देखो चित्तौड़गढ़ जो किला है इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। सॉरी चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की ये बात कर रहा है। तो विजय स्तंभ तो सही है, ये पहला सही है बिल्कुल कि क्योंकि इसने सारंगपुर जो विजय है उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और इसमें 11 मंजिलें नहीं है और इसमें जैता की मूर्ति उत्तीर्ण है। तो 35 में ए जो है वो सही है, 1 और 3 सही है। 11 मंजिलें है, शायद ये 9 मंजिला है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा व गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था। कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का ही निर्माण कराया था। तो ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपासदेव को समर्पित किया। मतलब किसको समर्पित किया, मतलब जिसको वह उपासक था किसको समर्पित किया। ऑप्शन ए शिव,
हनुमान, राम या विष्णु। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है विष्णु को समर्पित किया। नेक्स्ट है सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ चंदेल। तो सारंगपुर जो युद्ध है वो 1437 में हुआ था और ये जो युद्ध था सारंगपुर ये मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो इसमें पहला जो कारण बता रहा है कि नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा। दूसरा है मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। ऑप्शन सी है मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन। या ऑप्शन 4 है मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। तो देखो इसमें से तत्कालीन कारण आपसे पूछा था मेवाड़ मालवा युद्ध के, तो इसका जो करेक्ट जो है वो है ऑप्शन बी, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। ये मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के किस सुल्तान को महाराणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह या बहादुर शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है महमूद खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन कहता है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चूंडा को शरण, नागौर विवाद या ऑप्शन डी गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी नागौर विवाद। तो ऑप्शन सी नागौर विवाद सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। तो देखो महाराणा कुंभा और रणमल के बीच इसको भी आप कैंसिल करो, महाराणा सांगा और इब्राहिम के बीच इसको भी कैंसिल करो। तो 42 का जो करेक्ट जो आंसर है मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। ये चंपारण की जो संधि, चंपानेर की जो संधि थी वो राणा कुंभा के विरुद्ध थी शायद। तो शायद नहीं, कन्फर्म थी, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में ये संधि हुई थी जो महाराणा कुंभा के विरुद्ध बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ऑप्शन ए कहता है कि कुंभा, सांगा, नागबर सेकंड या अर्णोराज। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको छाड़ना है। यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ऑप्शन बी कहता है कि खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। और ऑप्शन 4 कहता है कि महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो देखो इसमें आपको असत्य कथन छांटना है। तो इसमें जो असत्य जो कथन है वो क्या होगा, एक एक करके दोबारा से चेक करते हैं। यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, बिल्कुल सही बात है ये। खातौली जो है वर्तमान में कोटा में है, तो ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कहाँ से आ जाएगा? तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सामरिक महत्व का स्थल नहीं था ये, तो यही असत्य कथन हो गया। तो 44 का जो है दूसरा जो आंसर है वो गलत है, मतलब असत्य है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, बिल्कुल सही था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था और जीता भी था, ये बात भी सही है। तो 44 में जो गलत जो है असत्य है वो है ऑप्शन 2।
राणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे इब्राहिम लोदी, शेर शाह, निज़ाम खां, आलम खां, महमूद लोदी, हसन खां और शरीफ या इश्क आका। तो इनमें से आपको किन अफगानों को शरण दी थी महाराणा सांगा ने, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महमूद लोदी और हसन खां को महाराणा सांगा ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया? पानीपत, घाघरा, खानवा या बयाना। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया? देखो, बाबर और सांगा के बीच में एक खानवा का युद्ध, एक बयाना का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर हार गया था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो बयाना में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया ये आपको बताना है। 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 या 18 फरवरी 1527। तो देखो, खानवा का जो युद्ध है वो 1527 में तो लड़ा गया है, लेकिन सारा जो कन्फ्यूजन है वो डेट में है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 17 मार्च 1527। खानवा का जो युद्ध है महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया, जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? मतलब सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? भारमल, ईडर के भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका और राव लूणकरण। तो ईडर के भारमल और वीरमदेव मेड़तिया इन दोनों ने भाग लिया था, बाकी इन दोनों ने नहीं भाग लिया। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? तो ऑप्शन ए महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, मालदेव या मेदिनी राय। तो देखो, महमूद लोदी, और हम प्रीवियस क्लास में भी देख सके, महमूद लोदी और हसन खां ये राणा सांगा के ही पक्ष में लड़े थे। ये अफगान थे हालांकि। इसके अलावा मालदेव जो मारवाड़ कुंवर मालदेव थे, जो तत्कालीन जो मारवाड़ के जो शासक थे गंगा, उन्होंने इनको भेजा था। और मेदिनी राय, ये सभी जो हैं वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑल। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। तो ऑप्शन ए सैलदी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा या उदय सिंह। तो सैलदी जो तंवर था, इन्होंने सुलह कराने का प्रयास कराया सांगा और बाबर के मध्य, लेकिन अंतिम समय में जो सैलदी तंवर था वो बाबर के हाथ मिल जाता है। एक तरह से राणा सांगा को इसने धोखा दिया है। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। रावत जग्गा और रावत बागा किस शासक के सामंत थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा हमीर या राणा प्रताप। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राणा सांगा के सामंत थे। नेक्स्ट है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही क्रम है। तो देखो, राणा जो सांगा था उसने सबसे पहले जो है खातौली का युद्ध लड़ा था। कोटा में है जगह ये, इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा की लड़ाई हुई थी। उसके बाद में गागरोन की जो लड़ाई है वो हुई थी। उसके बाद में बयाना के बाद में खानवा। तो 2 3 1 सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है उसमें सही दिख रहा है ये 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महाराणा संग्राम सिंह मतलब राणा सांगा का ही नाम था संग्राम सिंह भी। एक संग्राम सिंह द्वितीय सेकंड अलग हुए हैं जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था।
तो राणा सांगा के खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद लोदी शामिल था, हसन खां मेवाती था, हाकिम कासूर नहीं था, ये महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। मालदेव राठौड़ ने तो गंगा की तरफ से आया ही था। तो हाकिम कासूर जो था वो शामिल नहीं था तीसरे में, हाँ हाकिम कासूर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक को खानवा युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की? तो मारवाड़ को जो शासक गंगा था उसने अपने पुत्र मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजा था खानवा के युद्ध में। तो ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के बाबर के विरुद्ध, मतलब खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो हमने आपको बताया था उस समय राव जो गंगा था मारवाड़ का शासक था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजा था। तो ऑप्शन 2 सही है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है झाला अज्जा, झाला अज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों की पोषण की नीति अपनाई। असत्य कथन आपको छाड़ने कौन सा कथन असत्य है? तो ये बिल्कुल सही बात है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में नहीं 1527 में लड़ा गया था। तो यही गलत हो जाएगा असत्य कथन। मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ और मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो केवल जो वह है ये 1528 में नहीं 1527 में हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। जब खानवा के जो युद्ध था उसमें सांगा की जो पराजय का मुख्य कारण क्या था? सांगा की आंख में अचानक तीर लग जाना बिल्कुल नहीं था। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा प्रणाली ये था। सांगा में रणकुशलता की कमी ये भी बिल्कुल नहीं था। सांगा की सैनिक कमजोरी ये भी, मतलब बाबर की जो एक तो तोप जो थी अत्याधुनिक और तुलुगमा जो पद्धति है वो सांगा की पराजय का प्रमुख कारण थी। तो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या बसवा? तो इसका जो दाह जो संस्कार था वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए है 30 जनवरी 1528, 30 जुलाई 1527, 30 अगस्त 1529 या 30 नवंबर 1530। तो देखो खानवा युद्ध 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527 को। तो जो उसके जस्ट बाद में ही हुई थी मृत्यु। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है सांगा की जो मृत्यु जो थी वो 30 जनवरी 1528 को हुई थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो देखो उस समय आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत, जो रानी करमावती जो थी उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? कर्मावती, पद्मिनी, प्रेमल देवी या कुंभल देवी? तो अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताया था आपको कि कर्मावती ने जो बादशाह हुमायूं से क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, पद्मिनी, कर्मावती, जसमती या जीजाबाई। तो देखो ये तो प्रथम शाखे में जोहर किया था पद्मिनी ने, और दूसरा जो शाखा था उसमें जोहर किया था कर्मावती ने। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। तो उस समय जो मेवाड़ का जो राणा था अक्टूबर 1567 में, तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास, 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1567, 25 फरवरी 1568 या 15 जून 1572। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 15 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर क्या किया था? अधिकार किया था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले तो चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ तो जोधपुर का है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। रणथंभौर भी नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गए। तो 66 का जो आपका जो करेक्ट जो आंसर है वो है चित्तौड़। तो चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1540 को। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 9 मई 1540। तो करेक्ट जो आंसर तो यहाँ पे 1 मई दे रखा है। 1540 तो देखो 8 मई, तो नियरेस्ट जो आंसर है ये तो 8 मई होना चाहिए। तो 67 में जो ऑप्शन 2 है 8 मई हो जाएगा, क्योंकि 9 मई 1540 है और आपके पास जो नियरेस्ट जो ऑप्शन है 8 मई 1540 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में भी नहीं हुआ, उदयपुर में भी नहीं हुआ, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं हुआ, गोगुंदा में हुआ था। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो देखो जब महाराणा प्रताप 32 साल के थे तब उन्होंने मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। तो जिनका जन्म 1540 में हुआ था, तो 32 साल की उम्र में तक वो कौन सी सन हो जाएगी कहने का मतलब? तो 69 में 1572 हो जाएगा। 1540 में 30 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो 1572 हो जाएगा। तो 32 साल की उम्र में उन्होंने राजगद्दी को धारण किया था। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जमा भट्टो बिठा दियो। तो देखो जैसे जलाल खां कोरची, तो जैसे जलाल खां सही है, जलाल खां सही है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। जमा माँ मतलब मान सिंह, तो मान सिंह होगा। भट्टो मतलब भगवंत दास, टोडरमल। तो 70 में 1 जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, जमा भट्टो बटा दियो। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किस किया था? तो देखो जमा भट्टो, जमा भय मतलब भगवंत दास, जय माँ भट्टो, जलाल खां कोरची, मानसिंह, भय भगवंत दास, टो से टोडरमल।
तो तृतीय जो शिष्टमंडल था उसमें भेजा गया था भगवंत दास को। इसके बाद में 72 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? ऑप्शन ए राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जग मंदिर प्रशस्ति या यह सभी। तो 72 के करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब राज प्रशस्ति भी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानती है, राज प्रकाश भी जो ग्रंथ है वो भी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध में विजय मानता है, और जगदीश मंदिर जो प्रशस्ति है वो भी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध में विजयी मानती है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन ए है 18 जून 1577, 18 जून 1567, 18 जून 1576, 18 जून 1555। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 18 जून 1576। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है? तो तजीकात उल वाकियाल, तबकात ए अकबरी, मुंतखब उल तवारीख या अकबरनामा। तो देखो ये मुंतखब उल तवारीख जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अब्दुल कादिर बदायूं ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसका आंखों देखा वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा 80,000। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, और ऑप्शन 4 है माधो सिंह कछवाहा या अशोक परमार। तो देखो 76 है, इसमें कौन कौन से राजपूत सरदार थे जो राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। अशोक परमार ने मतलब खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, तो ये 4 तो वैसे गलत हो गया। इसके बाद में एक मिनट, बाकी सभी जो चाहे राम सिंह तंवर, राम साहा, झाला बिद्दा ने तो मेवाड़ मुकुट को धारण ही किया था, कृष्णदास चुंडावत, इन सभी ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। बाकी अशोक परमार और माधो सिंह कछवाहा देखो ये तो कभी लड़ेंगे ही नहीं, ये तो हमेशा मुगलों के पक्ष में रहे, और अशोक परमार ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 जो हैं ये पक्ष में लड़े थे, बाकी चौथा नहीं लड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहलोल खान, जय सिंह, आमिर खान या मान सिंह फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 मान सिंह फर्स्ट। हल्दी घाटी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम पठान सेनानायक सरदार थे। ऑप्शन ए हाकिम खां सूर, अजमल खां, जफ़र खां या रहमान खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाकिम खां सूर। तो ऑप्शन ए की क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो ऑप्शन ए राणा पुंजा, लूणा चावंडिया, जीवा शाह या तारा भील। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा राणा पुंजा। जो भील सेनापति या कमांडर जो था वो था राणा पुंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, किसने कहा खमनोर का युद्ध? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टोड, बदायूनी, अफजल, अबुल फजल या गोपीनाथ शर्मा। तो देखो कर्नल जेम्स टोड ने तो हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था, और अबुल जो फजल जो था इसने हल्दी घाटी जो युद्ध है इसको खमनोर का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने
किस नाम से संबोधित किया? तो हमने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया है कि हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, क्योंकि देखो अंग्रेज़ों का थर्मोपोली जो है अंग्रेजी शब्द है, तो कोई अंग्रेजी बताएगा इसके बारे में। एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने किस नाम से संबोधित किया? तो थर्मोपोली तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, खमनोर अबुल फजल ने कहा है, दिवेर का युद्ध तो एक अलग युद्ध था, तो गोगुंदा का युद्ध कहा था किसने? बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ये 2-3 बार रीटा एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा जो कैंडिडेट जो होते हैं हमेशा जल्दबाजी में हाथी पढ़ते नहीं, घोड़ा पढ़ के आंसर जो है चेतक दे आते हैं। तो हाथी का जो नाम था महाराणा प्रताप के, उसका नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम हैं। तो 84 का जो, तो इसके जो करेक्ट जो आंसर हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्ता और गजराज। हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले जो हाथी जो थे, ये लूणा रामप्रसाद, ये जो रामप्रसाद जो था ये महाराणा प्रताप का था। और मतलब ओवरऑल हल्दी घाटी युद्ध में जो भाग लेने वाले जो हाथी थे, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चावंड, गोगुंदा, कोल्यारी या कुंभलगढ़। तो ऑप्शन 85 में ऑप्शन 1 हो जाएगा चावंड, कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मतलब चावंड को महाराणा प्रताप ने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो देखो 56 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इसके जस्ट बाद में ही चावंड में अपनी राजधानी को स्थापित करेगा। सॉरी इसका जो नवीन राजधानी जो चावंड में कब स्थापित की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। अब देखो 1585 में बनाया था और ये कब तक रहता है चावंड मेवाड़ की राजधानी, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक या 1615 तक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो 1615 तक, 1585 से 1615 तक चावंड जो है मेवाड़ की राजधानी रहता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़ या गोगुंदा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है चावंड, क्योंकि चावंडी राजधानी थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित था? उदय सिंह, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप या विक्रम सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है 89 में 3, महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था। तो दिवेर स्थल मतलब किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो महाराणा जो प्रताप है उसने मेवाड़ पर, आपके पास 4 ऑप्शन है, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष या 31 वर्ष। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप अपना गैस कीजिए। तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक मेवाड़ पे क्या किया? शासन किया। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप व मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य, महाराणा प्रताप और सलीम की सेना के बीच, अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच, उदय सिंह और मुगल सेना के बीच। तो देखो दिवेर का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप के बाद में लड़ा जाता है, तो उदय सिंह तो महाराणा प्रताप का पिता था, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया।
91 में जो करेक्ट जो आंसर है, दिवेर का जो युद्ध है महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के क्या बीच में लड़ा जाता है। तो ऑप्शन जो एक है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे। तो यही तो क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक बार आप ऑप्शन देख लेते हैं। सुल्तान खान गोरी, अब्दुल रहीम खाने खाना, वहाँ का अधिकारी कौन था ये पूछ रहा है, अब्दुल्ला खान या शहबाज खान। तो 92 का जो करेक्ट जो आंसर है या क्या आ गया, सुल्तान खान गोरी। नेक्स्ट है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, देखो मेवाड़ की थर्मोपोली तो उसने कहा था हल्दी घाटी को, और जो दिवेर का युद्ध है उसको उसने मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो 3 बार भेजा था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन, भगवंत दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहबाज खां या जगन्नाथ। तो हमने आपको बताया था कि अंतिम जो अभियान था वो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया था। तो करेक्ट आंसर 4 हो गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे। अब्दुल रहीम खाने खाना, शहबाज खान, जगन्नाथ कछवाहा या अब्दुल्ला खान। हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध से सैनिक अभियान भेजे। तो जगन्नाथ कछवाहा भी बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें कौन कौन से सही है, 96 में एक बार आप अपने गैस कर सकते हैं। तो इसमें देखो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में तो अंतिम अभियान भेजा ही था। इसके अलावा शहबाज खान ने भी 3 बार आक्रमण किए थे। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में भी एक सैनिक अभियान भेजा गया था। तो अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा था। तो 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो आज हम 100 तक ही डिस्कस करेंगे। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शहबाज खां या महमूद लोदी। तो देखो महमूद लोदी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। तो इसका फिर 97 का जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 3। तो 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था, शहबाज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक बार इसको इरेज करके वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन सत्य है। सत्य कथन को बताना आपने। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की जागीर प्रदान की। बिल्कुल सही बात है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। और तीसरा है, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। और ऑप्शन 4 है, राणा प्रताप के पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। तो कौन कौन से कथन जो हैं सत्य हैं वो आपको बताना है। तो 98 में सभी जो कथन है वो क्या है, करेक्ट है। तो कैसे है, देखो मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को ही बनाया था अपनी राजधानी। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। राणा प्रताप के पकड़ने जाने अंतिम जो अभियान था जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में आया था। तो सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 99वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बैल से। यह कथन कहा है।
सर टॉमस रो ने, सर जे.एन. सरकार ने, कर्नल जेम्स टोड ने या डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। तो 90 जो 9 है इसका जो करेक्ट आंसर है ये सर टॉमस रो ने कहा था ये बात कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। मतलब वो बल से तो अंतिम समय तक भी नहीं, इसको केवल आपस में समझौते से ही अधीन किया था, बल से नहीं कर पाया। तो टॉमस रो ने ये बात कही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सन 1576 के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? ऑप्शन ए आमेर के जगन्नाथ कछवा, मिर्ज़ा इस्माइल बेग, आमेर के मान सिंह या बीकानेर के राय सिंह। तो 100 का जो करेक्ट जो आंसर है, आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का जो प्रशासन है आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को सौंपा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। 100 से आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखिए, ताकि हम ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको नहीं आए। तो मेवाड़ राजवंश से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्किप नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।